पेज 209 की ट्रेड पेबल टर्नओवर रेशियो, इसका कॉन्सेप्ट लास्ट क्लास में हो गया था। न्यूमरेटर में नेट क्रेडिट परचेजेस और डिनोमिनेटर में एवरेज ट्रेड पेबल। ट्रेड पेबल के अंदर क्रेडिटर और बीपी दोनों आ गए, जिस तरीके से ट्रेड रिसीवर में डेटर और बी आ रहा है। ओपनिंग क्लोजिंग का एवरेज, अगेन सर ओपनिंग क्लोजिंग दोनों नहीं दे रखे तो फाइंड आउट करो। फाइंड आउट करने का भी तरीका नहीं है तो क्लोजिंग को ही एवरेज मान लेंगे। पहला क्वेश्चन लिख, क्लोजिंग ट्रेड पेबल दे रखा और नेट परचेज दे रखी है, क्वेश्चन खत्म हो गया। तो सर ओपनिंग डालने का कोई तरीका है ही नहीं, ठीक है ना। सॉल्व कीजिए फटाफट से। ट्रेड पेबल टर्नओवर रेशियो इक्वल्स टू नेट परचेजेस अपॉन में क्लोजिंग ट्रेड पेबल। न्यूमरेटर पता है, डिनोमिनेटर पता है। हर एक रेशियो के ब्रैकेट में मैंने लिखा हुआ है कि इसका आंसर किस फॉर्म में देना, टाइम्स में कि परसेंटेज में कि रेशियो में। जितनी भी टर्नओवर रेशियो है सबका आंसर टाइम्स में देना। फर्क पड़ता है एग्जाम में पढ़ेगा। अच्छा एग्जाम में कुछ तो ऑप्शन ऐसा लिखा हो, ऑप्शन नंबर ए में 8:1, ऑप्शन नंबर बी में 8%, ऑप्शन नंबर सी में 8 टाइम्स। मतलब ये चीज भी चेक की जा सकती है आपकी कि आपको ये चीज पता है कि नहीं पता कि किस फॉर्म में आंसर देना। सेकंड क्वेश्चन पर आ गए सर हम। ओपनिंग ट्रेड पेबल पता है, क्लोजिंग ट्रेड पेबल पता है और नेट परचेज पता है। न्यूमरेटर मैं सॉल्व करता हूं, डिनोमिनेटर आप सॉल्व करो। 12 टाइम्स। न्यूमरेटर है सर 3,60,000। डिनोमिनेटर के लिए क्या करना पड़ेगा सर, एवरेज करना पड़ेगा। ओपनिंग है 15,000, क्लोजिंग है 45,000, दोनों को ऐड करो, डिवाइड बाय 2 करो। डिनोमिनेटर कितना आ गया सर, 30,000। आंसर आ गया 12 टाइम्स। थर्ड क्वेश्चन पर आ जाएं। यस सर। इस बार उल्टा करते हैं, डिनोमिनेटर मैं बताऊंगा, न्यूमरेटर आप बताएंगे। सर 6 टाइम्स आ गया। डिनोमिनेटर 45,000, क्लोजिंग ट्रेड पेबल पता है, ओपनिंग निकालने का कोई तरीका नहीं है तो एवरेज निकालने की आवश्यकता नहीं है, क्लोजिंग को ही ले लेंगे। सर 2,70,000। एक मिनट, डिनोमिनेटर 45,000, ओपनिंग के लिए बात करते हैं सर। सर क्वेश्चन में लिखा हुआ है नेट परचेजेस, व्हाट डू यू मीन बाय नेट परचेजेस? कैश परचेज क्रेडिट परचेज प्लस क्रेडिट परचेज माइनस परचेज रिटर्न, दिस इज नेट परचेजेस। नेट वर्ड का मतलब रिटर्न माइनस हो चुकी है, लेकिन मुझे न्यूमरेटर में नेट परचेज नहीं चाहिए, क्रेडिट पर नेट क्रेडिट परचेज चाहिए। नेट भी हो क्रेडिट भी हो, तो मैं क्या करूं, इसमें से कैश परचेज माइनस कर लूं, इसको हटा दूं, यस सर। ये बच जाएगा। तो नेट परचेज माइनस कैश परचेज इक्वल्स टू नेट क्रेडिट परचेज। आप लोग शॉर्ट में नोट मत करना, एग्जाम के टाइम सोचोगे नेट प्रॉफिट कहां से आ गया, कॉस्ट प्राइस कहां से आ गई, फुल फॉर्म नोट करना आप लोग। यस सर। नेट क्रेडिट परचेज इक्वल्स टू नेट परचेज माइनस कैश परचेज। नेट परचेज है सर 3,60,000, कैश परचेजेस है 90,000, तो नेट क्रेडिट परचेज है 2,70,000। न्यूमरेटर मिल गया सर मेरे को, डिनोमिनेटर पता ही था।
क्वेश्चन नंबर 4, क्लोजिंग ट्रेड पेएबल है सर 55,000, डिनोमिनेटर में लिखा 55,000। एक मिनट के लिए ब्रैकेट को इग्नोर कर दें, क्वेश्चन सॉल्व करते हैं बाकी। नेट क्रेडिट परचेज 3,60,000, तो न्यूमरेटर दे रखा है, इतना भला क्वेश्चन तो नहीं हो सकता कोई। नेट क्रेडिट परचेज भी दे रखा है, ट्रेड पेएबल भी दे रखा है। क्या लिखा हुआ ब्रैकेट में कि इस 55,000 के अंदर एक ऐसे क्रेडिटर जुड़े हुए हैं जो कि हमसे मशीनरी खरीदी थी हमने उधार। देखिए क्रेडिटर वर्ड इन जनरल इस्तेमाल किया जाता है सिर्फ गुड्स के लिए। अगर हम मशीन खरीदते हैं उधार या बिल्डिंग खरीदते हैं उधार या कोई भी एसेट खरीदते हैं अदर देन गुड्स उधार में, तो उसके लिए हम सप्लायर ऑफ जो भी आइटम है, सप्लायर ऑफ मशीन, सप्लायर ऑफ फर्नीचर, इस नाम से रिकॉर्ड करते हैं, क्रेडिटर वर्ड से रिकॉर्ड नहीं करते। तो इसमें लिखा हुआ है कि इस क्रेडिटर के अंदर, इस ट्रेड पेएबल के अंदर वो भी इंक्लूडेड है, तो हटा दो उसको। 55,000 में हटा दो 25,000, तो कितना बच गया सर? सर हटाने का एक और लॉजिक ये भी है कि जो न्यूमरेटर है इसमें सिर्फ गुड्स की परचेज है, तो डिनोमिनेटर में भी सिर्फ गुड्स वाले क्रेडिटर होने चाहिए ना, तभी तो ये कंपैरेबल बनेगा। सर ये 25,000 वाला दोबारा सुना। 25,000 मशीनरी वाला क्रेडिटर है, जबकि हमें इस रेशियो में सिर्फ गुड्स वाला क्रेडिटर चाहिए। मान लीजिए मशीन हमने खरीदी 1 लाख रुपए की और उसको 75,000 रुपीज दे आए और कहा बाकी का 25 बाद में दे दें, तो क्रेडिटर बन गया हमारा शॉर्ट टर्म के लिए 25,000 रुपये। वो उसके अंदर इंक्लूडेड था, उसको हमने हटा दिया क्योंकि हमें इस रेशियो में सिर्फ गुड्स वाला क्रेडिटर चाहिए। हाँ जी, कितना आंसर आ गया क्वेश्चन? वर्किंग कैपिटल टर्नओवर रेशियो फॉर्मूला खुद बनाओ। वर्किंग कैपिटल टर्नओवर अपन वर्किंग जितनी भी टर्नओवर रेशियो है उसमें टर्नओवर न्यूमरेटर है, जो टर्नओवर से पहले लिखा हुआ वो डिनोमिनेटर है। तो न्यूमरेटर में आ गया टर्नओवर मतलब कि सेल्स, डिनोमिनेटर में आ गया वर्किंग कैपिटल। अब देखते हैं सर इसे हम कैसे चेंज करें। जैसे हमने स्टॉक टर्नओवर रेशियो में भी चेंजेस करे थे, सेल्स की जगह सीओजीएस लिख लिया था। डेटा टर्नओवर रेशियो में भी चेंजेस किए थे, सेल्स की जगह नेट क्रेडिट सेल्स कर दिया था। ट्रेड पेएबल टर्नओवर रेशियो में भी चेंज किया था, सेल्स की जगह नेट क्रेडिट परचेज कर दिया था। अब इसमें चेंज करना चाहिए कि नहीं करना चाहिए, इस पर डिस्कशन चल रहा है। जो डिनोमिनेटर है ये कॉस्ट प्राइस पर है या सेलिंग प्राइस पर है, अगर ये पता लगा लें आप, सपोज डिनोमिनेटर सेलिंग प्राइस पर है तो ऊपर की सेलिंग प्राइस पर होना चाहिए, फिर तो सेल्स सही है, कोई चेंज नहीं करना। अगर डिनोमिनेटर कॉस्ट प्राइस पर है तो न्यूमरेटर भी कॉस्ट प्राइस पे लाना पड़ेगा, फिर सेल्स की जगह सीओजीएस कर देंगे। बताइए मुझे डिनोमिनेटर कॉस्ट प्राइस पर है या सेलिंग प्राइस पर? ये कैसे पता लगता है सर? मुझे बताइए स्टॉक टर्नओवर रेशियो में डिनोमिनेटर में स्टॉक था, स्टॉक हम कॉस्ट पे रिकॉर्ड करते हैं कि सेलिंग प्राइस पे रिकॉर्ड करते हैं? कॉस्ट प्राइस पे। तो पता लग गया डिनोमिनेटर कॉस्ट प्राइस पे था, इसलिए हमने न्यूमरेटर में सेल्स की जगह सीओजीएस लिखा था, मतलब उसे कन्वर्ट किया था कॉस्ट में। मतलब सेल्स और सीओजीएस बराबर है, बस समझ लो जो सीओजीएस है ना वो सेल्स ही है बट एट कॉस्ट प्राइस। मुझे बताइए डेटा किस पे रिकॉर्ड करते हैं, कॉस्ट पे कि सेलिंग प्राइस पे? सेलिंग प्राइस। सेलिंग प्राइस। इसलिए हमने नेट क्रेडिट सेल्स लिखा था, सीओजीएस नहीं लिखा था उस रेशियो में, क्योंकि नीचे सेलिंग प्राइस के ऊपर भी सेलिंग प्राइस तो कंपैरेबल बनेगा। अब इसमें सोचना क्या होगा, डिनोमिनेटर सेलिंग प्राइस पे कि कॉस्ट प्राइस पे? कॉस्ट प्राइस पे। हाँ जी, कैपिटल है। वर्किंग कैपिटल, इसमें सीए आता, सेशन कॉस्ट तो जो सीए होता है वो आपको बताना है कि कॉस्ट प्राइस पे कि सेलिंग प्राइस पे। कॉस्ट प्राइस पे। देखिए स्टॉक के अलावा इस सीए के अंदर हर एक आइटम सेलिंग प्राइस है। स्टॉक पे। डेटर होता है इसके अंदर, सेलिंग प्राइस पे होता है। यस। बीआर होता है इसके अंदर, सेलिंग प्राइस पे होता है। गुड्स बेचे, कैश आ गया, कैश रखा है हमारे पास, सेल्स वाला पैसा मिला होगा, सेलिंग प्राइस पे होता है। पैसा बेचा, पैसा हमने सामान बेचा, बैंक में पैसा आ गया तो बैंक बैलेंस जो भी है वो भी सेलिंग प्राइस के हिसाब से आया। मतलब सिर्फ स्टॉक को छोड़ करके बाकी सारी आइटम सेलिंग प्राइस पर है, इसलिए हमें चेंज करने की जरूरत नहीं है। वर्किंग कैपिटल में सीए तो होता है, यस सर। थोड़ा सा सीए घटा रखा है ड्यू टू सीएल,
वर्किंग कैपिटल इज CA माइनस CL, डिस्कस हो चुका है वर्किंग कैपिटल किसे कहते Yes, हैं। sir. करंट असेट मान लीजिए 4 करोड़ रुपए की है और करंट लायबिलिटी 1 करोड़ रुपए की, तो 4 माइनस 1 3 करोड़ रुपए आ गए। तो जो 3 करोड़ बचा वो CA वाला पोर्शन ही तो बचा, यस सर। CL वाला तो नहीं है ना। No, sir. तो जो हमारी CA है करंट असेट्स है वो इन जनरल जो होती है वो मैक्सिमम जो होती है वो सेलिंग प्राइस पर होती है, इसलिए न्यूमरेटर भी सेलिंग प्राइस पर है, तो कोई आवश्यकता नहीं है इसको कन्वर्ट करने की, चेंज करने। इस फॉर्मूले में कोई चेंजेस नहीं करने, कोई मॉडिफिकेशन नहीं करना। न्यूमरेटर में सेल्स आएगा सर, जब भी सेल्स लिखा जाए तो कैश सेल भी क्रेडिट सेल्स भी, लेकिन ऑफ कोर्स सेल्स रिटर्न माइनस करने के बाद वाली नेट सेल्स, ये फॉर्मूला हो गया ऊपर का। डिनोमिनेटर में वर्किंग कैपिटल CA माइनस CL। चलिए क्वेश्चन नंबर 1 पर आ गए जी। कैश सेल दे रखी है, क्रेडिट सेल दे रखी है, सेल्स रिटर्न दे रखी है, तुरंत निकाल लीजिए न्यूमरेटर। कैश सेल को क्रेडिट सेल को ऐड कर दो और सेल्स रिटर्न को माइनस कर दो, नेट क्रेडिट सेल्स आ जाएगी। कैश सेल्स प्लस क्रेडिट सेल्स माइनस सेल्स रिटर्न, इतना कर दोगे तो नेट क्रेडिट से कितना आया जी 5 लाख। डिनोमिनेटर में है सर वर्किंग कैपिटल चाहिए मेरे को, CA माइनस CL चाहिए। CL मैं बताता हूं, C आप बताओ। वर्किंग कैपिटल इक्वल्स टू CA माइनस CL। सर लिक्विड एसेट्स में अगर मैं स्टॉक ऐड कर दूंगा तो CA नहीं बन जाएगा। यस सर, यस सर। करंट एसेट और लिक्विड एसेट में सिर्फ इसी का तो डिफरेंस होता है, यस ठीक बात है। यस सर। लिक्विड एसेट और करंट एसेट में सिर्फ स्टॉक का डिफरेंस होता है, इसमें स्टॉक जुड़ा हुआ नहीं होता। स्टॉक जोड़ दूंगा तो बन जाएगा करंट एसेट। तो सर लिक्विड एसेट है 1,40,000, स्टॉक है 90,000, तो करंट एसेट आ गया 2,30,000, करंट लायबिलिटी है 1,05,000, तो ये आ गया 1,25,000 CL। तो समझते हैं यहाँ तक तो बताइए। अब देखो इस रेशियो के अंदर कहीं ना कहीं करंट रेशियो की भी हिंट आ गई। करंट रेशियो याद नहीं है तो ये वाले रेशियो भी नहीं कर पाओगे एग्जाम में, काफी रेशियोज आपस में रिलेटेड हैं। सेकंड क्वेश्चन पे आ जाए जी। यस सर। सर 2 मिनट। ठीक, इसने कर लिया वो रीड करे, खुद से करने की कोशिश करे। पढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 2। ऑन द बेसिस ऑफ द फॉलोइंग इंफॉर्मेशन कैलकुलेट, दो चीजें निकालनी है, डेट इक्विटी रेशियो निकालनी है और वर्किंग कैपिटल टर्नओवर रेशियो निकालनी है। पहला कैश रिवेन्यू फ्रॉम ऑपरेशन मतलब कि कैश सेल्स, क्रेडिट रिवेन्यू फ्रॉम ऑपरेशन मतलब कि क्रेडिट सेल्स, कॉस्ट ऑफ रिवेन्यू मतलब COGS, करंट लायबिलिटी पता है, पेड अप शेयर कैपिटल पता है, डिबेंचर्स, लोन फ्रॉम बैंक, डिबेंचर रिडम्पशन रिजर्व। ये डिबेंचर रिडम्पशन रिजर्व रिजर्व एंड सरप्लस में आता है कि डिबेंचर के साथ आता है? रिजर्व रिजर्व एंड सरप्लस के साथ आता है। ये DRR कैलकुलेट करना सीखेंगे टर्म 2 में, रिडम्पशन ऑफ डिबेंचर्स के चैप्टर में। क्लोजिंग स्टॉक और अदर करंट एसेट्स। तो डेट इक्विटी के लिए मुझे डेट चाहिए, डेट का मतलब NCL नॉन करंट लायबिलिटी। क्वेश्चन में दो नॉन करंट लायबिलिटी हैं, डिबेंचर लोन फ्रॉम और लोन फ्रॉम बैंक। डिबेंचर में पब्लिक से लोन लिया हुआ है और बैंक लोन में बैंक से लोन लिया हुआ है, तो दोनों ही लॉन्ग टर्म लायबिलिटी हैं। डेट इक्विटी रेशियो में डेट का मतलब है NCL नॉन करंट लायबिलिटीज। जितनी भी लॉन्ग टर्म लायबिलिटीज हैं वो सब के सब न्यूमरेटर बनेंगे इस रेशियो में।
डिनोमिनेटर में सर आता है इक्विटी मतलब कि एसएफ शेयर होल्डर्स फंड्स, इसमें शेयर कैपिटल भी आता है और रिजर्व्स एंड सरप्लस भी आता है। तो शेयर कैपिटल मेरे को दिख रहा है तो सर 17 लाख, रिजर्व्स के लिए दिख रहा है सर मेरे को 3 लाख, 20 लाख, तो 10/20 हो गया बेसिकली 0.5:1। ये तो बस हमारा डेट इक्विटी का रिवीजन, डेट अपॉन इक्विटी। एंड में ऐसे क्वेश्चन भी करेंगे, इसमें एक क्वेश्चन में 5-5 रेशियो होंगे। ग्रेजुएशन सेकंड ईयर में कॉर्पोरेट अकाउंट में जो लास्ट क्वेश्चन आता है एग्जाम के अंदर, वो इसी चैप्टर का आता है, रेशियो का। 15 मार्क्स का क्वेश्चन होता है, करीब 5 रेशियो निकालने होते हैं सेम क्वेश्चन के अंदर, 3 नंबर मिलते हैं, एक रेशियो निकालना। जैसे अभी को पढ़ाते हैं ग्रेजुएशन में, क्यों नहीं पढ़ाते? हां जी, इसको फिर 12th में क्यों पढ़ाते हैं ग्रेजुएशन में, क्यों नहीं? उसमें लेवल इंक्रीज हो जाएगा। फिर बच्चे ऐसे होंगे 12th के बाद पढ़ाई छोड़ देंगे, उनको बेसिक नॉलेज होनी चाहिए। बढ़ते हैं जी आगे। सेकंड रेशियो मांगी है सर वर्किंग कैपिटल टर्नओवर रेशियो, हमें न्यूमरेटर में चाहिए कैश सेल प्लस क्रेडिट सेल माइनस सेल्स रिटर्न। तो पूरे क्वेश्चन में सेल्स रिटर्न नहीं है तो 1 लाख रुपए मान लो। ऐसे कैसे मान लेंगे सर? तो नहीं है मतलब नील मानेंगे ना, उसको नहीं दे रखा। तो मुझे बताइए न्यूमरेटर कितना हुआ? कैश सेल प्लस क्रेडिट सेल दोनों। सिर्फ डेटर टर्नओवर रेशियो ऐसी रेशियो है जिसके अंदर क्रेडिट सेल लेते हैं सिर्फ, बाकी सभी रेशियो में सारी सेल्स लेते हैं। कोई ऐसी रेशियो है जिसमें सिर्फ कैश सेल लेते हैं? ऐसी कोई रेशियो नहीं है। या तो क्रेडिट सेल लेते हैं डेटर टर्नओवर रेशियो में, बाकी हर जगह सारी सेल लेते हैं, कैश सेल भी क्रेडिट सेल। 60 लाख न्यूमरेटर आ गया सर। सेल्स रिटर्न नहीं है तो नहीं लेंगे, नहीं है तो नहीं लेंगे। डिनोमिनेटर में चाहिए वर्किंग कैपिटल, वर्किंग कैपिटल होता है CA माइनस CL, और CA निकालने का भी पिछले क्वेश्चन की तरह ट्रिक दे रखी है। ये जो सबसे लास्ट आइटम है 8 लाख, इसका नाम बताओ। फिर क्या? जो लास्ट आइटम है उसका नाम क्या है? अदर करंट एसेट्स। बताओ, फिर ट्राई करो, क्या नाम है लास्ट वाले आइटम? टेक्निकल नाम बताओ। लिक्विड एसेट। सो जो सेकंड लास्ट आइटम क्या दे रखी है? क्लोजिंग इन्वेंटरी। इन्वेंट्री दे रखा है, और इन्वेंट्री के बाद क्या लिखा हुआ है? इन्वेंट्री के अलावा बाकी की करंट एसेट, तो लिक्विड एसेट ही तो हो गई। समझ आ रही है बात? तो सेकंड लास्ट आइटम लिखी है कि हमारे पास स्टॉक है 1 लाख रुपए का, फिर लास्ट में लिखा है स्टॉक के अलावा बाकी की करंट एसेट हो गई 8 लाख रुपए। तो बाकी की करंट एसेट मतलब लिक्विड एसेट ही तो हो गई, यस सर। है ना? एक्सपेंसेस में कोई एसेट भी हो सकती है, पेपर एक्सपेंस नहीं मानते हैं, तो ना दे रखा हो। तो मुझे बस सर CA चाहिए सबसे पहले। तो स्टॉक में मैं लिक्विड एसेट ऐड कर दूं, लिक्विड एसेट और स्टॉक को ऐड कर देंगे, कंबाइन कर देंगे, तो बन जाएगी करंट एसेट। करंट लायबिलिटी क्वेश्चन में पहले से ही पता है, वर्किंग कैपिटल माइनस करके आता है इन दोनों को। 60 डिवाइड बाय 5। इस चैप्टर से पहले से फर्स्ट चैप्टर करना बहुत जरूरी होता है, आपको पता होना चाहिए कौन सी आइटम NCL में आती है, कौन सी आइटम SF में आती है। थर्ड क्वेश्चन पर आ गए हैं। क्वेश्चन में 2 रेशियो मांगी है जी, करंट रेशियो और वर्किंग कैपिटल टर्नओवर रेशियो। पहली रेशियो सर अपने आप ही सॉल्व हो जानी है, क्योंकि बी वाली के लिए वर्किंग कैपिटल के लिए हमें C और CL दोनों कैलकुलेट करना पड़ता है। दोनों कैलकुलेट ऐसे भी करने हैं, CA और CL। पहला है रेवेन्यू फ्रॉम ऑपरेशंस, मतलब कि सेल। ये हमारे बी पॉइंट का न्यूमरेटर है ना। शेयर होल्डर्स फंड्स, ये तो दोनों रेशियो में कहीं नहीं आना। नॉन करंट एसेट्स सर ये भी कहीं नहीं आना। टोटल एसेट ये भी कहीं नहीं आना। नॉन तो आना क्या है? इसमें आपको माइंड में बैलेंस शीट बनानी है और उससे मिसिंग फिगर निकालनी है। जो आइटम आपको चाहिए सिर्फ उसको छोड़ करके बाकी सब दे रखा। मुझे एसेट साइड में CA चाहिए, वो नहीं दे रखा।
मुझे लायबिलिटी साइड में सीएल चाहिए, वो भी नहीं दे रखा। लेकिन टोटल एसेट्स दे रखे हैं हाँ ना? जी, एक हिंट दे रखी है लेकिन उसके लिए टोटल एसेट, देखो टोटल एसेट 1 लाख रुपए की है यस सर। और लॉन्ग टर्म वाली 50,000, तो शॉर्ट टर्म वाली बची हुई 50,000 रुपए, 9,50,000 सिर्फ 50,000। 50,000 ध्यान से देखिए, टोटल एसेट इक्वल्स टू नॉन करंट एसेट प्लस करंट एसेट। टोटल तभी तो आएगी, टोटल हमें पता, नॉन करंट भी पता, तो क्या करंट नहीं पता? करंट एसेट आ गई है सर 50,000। अब ध्यान से देख लीजिए, टोटल एसेट इक्वल्स टू टोटल लायबिलिटी। लायबिलिटी साइड में 3 आइटम आती हैं सर, शेयर होल्डर फंड, नॉन करंट लायबिलिटी और करंट लायबिलिटी, 3 आइटम आती है। टोटल एसेट की जगह पर 1 लाख, टोटल एसेट की जगह पर 1 लाख, शेयर होल्डर्स फंड्स की जगह पर 60,000, नॉन करंट लायबिलिटी की जगह पर 20, तो करंट लायबिलिटी नहीं निकाल सकते क्या हम? निकाल सकते हैं, निकालिए 20,000। करंट लायबिलिटी 20,000 और करंट एसेट आई थी 50,000, तो पहले वाली रेशियो तो निकल गई। यस सर। करंट रेशियो का फॉर्मूला CA अपॉन CL, 2.5 CA upon CL 50,000 upon 20,000 divided by equals to 2.5:1। अगली रेशियो वर्किंग कैपिटल टर्नओवर रेशियो, उसके लिए मुझे चाहिए वर्किंग कैपिटल दैट इज CA minus CL, 50,000 minus 20,000 30,000। करंट एसेट में इतना पैसा लगा रखा है, लेकिन देखा तुमने उधार ले लिया तो खुद का पैसा लगा रखा है इतना। ये लॉन्ग टर्म से फाइनेंस होता है, हमें इस वर्ड के अंदर सिखाया भी जाता है फाइनेंशियल मैनेजमेंट के अंदर कि कौन सा पैसा कहां से फाइनेंस करना चाहिए, लॉन्ग टर्म से, शॉर्ट टर्म से। वर्किंग कैपिटल टर्नओवर रेशियो, टर्नओवर अपॉन वर्किंग कैपिटल, टर्नओवर कितनी है जी? तो ये पहली आइटम वही दे रखी है, सेल्स 5 times नोटिंग चालू रखिए, नोट कर लिया आप, नेक्स्ट क्वेश्चन ट्राई करें। Question number 4, a company earns GP of 25% on cost। सर अभी इसमें भूल गया। रीड करने की बाकी सब ट्राई करें। देखो लिखा हुआ फर्स्ट लाइन में जीपी ऑफ 25 देखिए बोर्ड पर, मतलब क्वेश्चन ये कह रहा है कि कॉस्ट का अगर मैं 25% कर दूंगा तो जीपी निकला है। क्वेश्चन ये कहना चाह रहा है जीपी 25% ऑन कॉस्ट, कॉस्ट का अगर मैं 25% कर दूंगा तो जीपी आ जाएगा, और कॉस्ट मुझे पता है। नहीं सर बॉस ने जीपी बताया। मुझे भी पता है। जीपी पता है सर, जीपी है 5 लाख, मतलब कॉस्ट का 25% 5 लाख आएगा। 25 में उधर उठा के ले जाओ, यस सर 20 लाख। बताना सेल्स कितनी हुई? 15 लाख 25 लाख 15 लाख। नालायक 25 लाख।
सेल बढ़ी के कॉस्ट बढ़ी, सेल प्लस करेंगे हम। अगर कॉस्ट 20 लाख, प्रॉफिट 5 लाख, तो सेल्स निकालने के लिए ऐड ही तो करेंगे इसको। यस सर। ये न्यूमरेटर आ गया हमारा। फॉर्मूले में जो न्यूमरेटर है वो वर्किंग कैपिटल टर्नओवर रेशियो में टर्नओवर है, टर्नओवर का मतलब सेल्स, सेल्स निकाल लिया हम। अब देखो डिनोमिनेटर चैलेंजिंग है। सर बैलेंस शीट अगर मैं बनाऊं तो यहाँ पर एसएफ दिया हुआ है 12 लाख, 5 ये 12 कहाँ लिखा है? Equity का शेयर। हाँ जी, इक्विटी शेयर कैपिटल 10 लाख है, रिजर्व एंड सरप्लस 2 लाख है, तो एसएफ 12 लाख हो गया। यस सर। और एनसीएल दे रखा है, एनसीए दे रखा है, सीए नहीं पता, सीएल नहीं पता, टोटल नहीं पता। निकालो, कैसे निकालोगे सीए, कैसे निकालोगे सीएल? सब उधर चला जाएगा, माइनस कर देगा, वर्किंग कैपिटल जाती है। सही कह रहा हो, बिल्कुल ये करेंगे। तो सर इस क्वेश्चन में पॉसिबल ही नहीं है सीए कैलकुलेट करना, इस क्वेश्चन में पॉसिबल ही नहीं है सीएल कैलकुलेट करना। लेकिन कमाल की बात ये है कि हमें इंडिविजुअली सीए और सीएल चाहिए। कैसे करेंगे देखिए, एसएफ प्लस एनसीएल प्लस सीएल टोटल एसेट होता है, यस सर। ये टोटल लायबिलिटी बोल दो, एक ही बात है। यस सर। ये बैलेंस शीट को मैंने इक्वेशन फॉर्म में लिखा, ये वाली एसेट साइड है, 2 आइटम आती हैं, ये लायबिलिटी साइड है, 3 आइटम आती हैं। एसएफ प्लस एनसीएल इक्वल्स टू एनसीए प्लस सी माइनस सी, इसको मैं इधर ढाके ले गया, यस सर। ये माइनस का बन गया। एसएफ प्लस एनसीएल, इसको मैं इधर ले जा रहा हूँ, माइनस का बन जाएगा, और इन दोनों की जगह मैंने वर्किंग कैपिटल लिख ली। ये पता है, ये पता है, ये पता है, 5 मतलब समझ में पता है इस चीज को। देखो बैलेंस शीट में देखो कैसे करोगे, सीएल में यहां ना लिख करके, सीए यहां ना लिख करके यहाँ पे डब्ल्यूसी लिख सकता हूँ। यस अगर मैं सीएल यहाँ से हटा दूं तो यहाँ पे सीए माइनस सीएल, इसको डब्ल्यूसी लिख सकता हूँ। यस और अब देख लो कितना इजीली निकल सकता है बैलेंस शीट की फॉर्म में भी चाहे तो। टोटल कर सकते हैं दोनों आइटम का 15 लाख रुपए आ गए, 15 माइनस 10, 5 लाख आंसर आ गया। फॉर्मूले की फॉर्म में कर सकते हैं, इस फॉर्म में कर सकते हैं। ऐसे थोड़े से ट्रिकी क्वेश्चन होते हैं, बच्चा हमेशा इस रेशियो के अंदर पहले सीए कैलकुलेट कर रहा था, सीएल कैलकुलेट करता है। इस क्वेश्चन में देखिएगा सीएल निकल ही नहीं पा रहा, क्वेश्चन में गलती या तो मैं कॉन्सेप्ट भूल गया हूँ, छूट जाते हैं क्वेश्चन फिर ऐसे एग्जाम में। नोटिंग चालू रखें। हर एक रेशियो के बारे में होमवर्क लिखा हुआ है, इलस्ट्रेशन का भी, एक्सरसाइज का भी, उनमें से क्वेश्चन ट्राई करते रहें जरूर हर एक रेशियो के बाद। यस बढ़ सकते हैं ये आगे। यस सर। तो ये हमारा डिनोमिनेटर आया सर 5 लाख और न्यूमरेटर है 25 लाख, तो 5 टाइम्स आंसर आ गया। पढ़ सकते हैं ये अगली रेशियो पर। यस सर। हमारी पहली कैटेगरी थी लिक्विडिटी रेशियो, कि हम शॉर्ट टर्म पेमेंट टाइम पर कर पाएंगे कि नहीं कर पाएंगे, करंट लायबिलिटीज की पेमेंट टाइम पर कर पाएंगे कि नहीं कर पाएंगे। उसके लिए हमने 2 रेशियोज पढ़ी, करंट रेशियो और लिक्विड रेशियो। ये वाली रेशियो जनरली कंपनी के जो क्रेडिटर्स होते हैं वो चेक करते हैं। सेकंड हमने रेशियो पढ़ी सॉल्वेंसी रेशियोज, उसमें डेट एनसीएल के बारे में चर्चा करी, काफी सारे रेशियोज पढ़े। ये लॉन्ग टर्म इन्वेस्टर्स जो होते हैं वो चेक करते हैं। थर्ड टाइप की हमने रेशियो पढ़ी टर्नओवर रेशियोज पढ़ी, कि हमारी सेल्स कितनी अच्छी है, ज़्यादा ग्रोथ हो रही है कि नहीं हो रही कंपैरेटिवली। इसमें जो जनरली जो लॉन्ग टर्म इन्वेस्टर होते हैं, जो कंपनी में पैसा लगा रहे हैं डिविडेंड के लिए, प्रॉफिट के लिए, वो चेक करते रहते हैं कंपनी की सेल बढ़ती रहनी चाहिए।
लास्ट पढ़ रहे हैं हम नेक्स्ट कैटेगरी प्रॉफिटेबिलिटी रेशियोज। प्रॉफिट हर एक के कंपैरिजन में देखेंगे हम कि हमारा प्रॉफिट कितनी परसेंट हम प्रॉफिट अर्न कर रहे हैं। डेफिनेटली सेल्स अच्छी होगी तो प्रॉफिट भी अच्छा होगा। पहले स्टार्ट कर रहे हैं जीपी रेशियो। जीपी रेशियो पहले डिस्कस कर चुके हैं। जीपी हमेशा सेल पर होता है, जीपी अपॉन सेल्स इनटू 100। जीपी कैसे निकालते हैं सर? सेल्स माइनस सीओजीएस, सेल्स माइनस सीओजीएस। जीपी न्यूमरेटर रहेगा, डिनोमिनेटर में सेल्स रहेगी, मल्टीप्लाई बाय 100। सेल्स बोल रहा हूँ मैं डिनोमिनेटर के अंदर, तो ये कैश सेल है या क्रेडिट सेल्स है या टोटल सेल्स है या नेट क्रेडिट सेल्स है या नेट सेल्स है? नेट सेल्स। जब भी सेल्स बोला जाए समझ जाओ कि नेट सेल्स। व्हाट इज नेट सेल्स? कैश सेल प्लस क्रेडिट सेल माइनस सेल्स रिटर्न। क्वेश्चन 1 थ्योरी, क्वेश्चन 2 पर आ गए जी हम इसके मैंने ब्रैकेट में लिखा हुआ परसेंटेज। ध्यान रहे जितने भी प्रॉफिटेबिलिटी रेशियोज हैं सभी का आंसर परसेंटेज में देना। वो परसेंटेज में आंसर तभी बनेगा जब उसको 100 से मल्टीप्लाई करो। तो इन सारी प्रॉफिटेबिलिटी रेशियोज में मल्टीप्लाई बाय 100 करना ना भूलें। न्यूमरेटर में प्रॉफिट है तो ऑब्वियसली हायर द बेटर रेशियो होगी, ज्यादा उतना अच्छा। मान लीजिए मैं मार्कर 100 रुपए का खरीद के 100 रुपए का बेचता हूँ, सॉरी 100 खरीद के 200 का बेचता हूँ। 100 रुपए में खरीदा और 200 रुपए में बेचा, तो जीपी रेशियो कितनी हुई? 20। मार्कर 100 रुपए का खरीदा और डबल कर दिया 200 में बेच दिया, तो जीपी रेशियो कितनी हुई? 50% सही। फॉर्मूले में दिमाग में फॉर्मूला लगाओ, जीपी अपॉन सेल इनटू 100। यस सर, यस 100 का मार्कर 200 में बेचा तो जीपी कितना हुआ? 100। सेल्स कितनी हुई? 200। डिविडेंड तो आएगा। यस सर, 50%। ठीक है। यस सर। जीपी ये नहीं बता रहा कि मैं कितने परसेंट कॉस्ट पे कमा रहा हूँ। आप लोग जो बता रहे थे 100% को कॉस्ट पर निकाल रहे हैं। जीपी सेल पर बताता है कि 200 रुपए का मैंने मार्कर बेचा, उसमें 100 रुपए का मालिक 50% कमा लिया। ओके, ठीक है। यस यस सर। सर। तो जीपी रेशियो 100% कब हो सकता है? कैसे? जीपी रेशियो 100% कब हो सकता है? जब मैं मार्केट में फ्री में लेकर आया। जब सेलिंग प्राइस जब प्रॉफिट और सेल इक्वल हो। प्रॉफिट और सेल इक्वल है, मतलब कॉस्ट जीरो। हाँ, अगर मैं मार्केट फ्री में लेकर के आया हूँ और इसको बेच रहा हूँ तो 1 रुपए में बेचूं तब भी 100% जीपी आएगा, है ना? 1000 में बेचूं तब भी 100% जीपी रेशियो आएगा, है ना? तो मतलब ये रेयरली होगा, ये तो होगा ही नहीं। तो जीपी रेशियो हमेशा जनरली 20, 30, 40, 50 इतना परसेंट होती है। 100 से कम ही होती है, मतलब 100 से ऊपर नहीं होती। 100 से ऊपर तो हो नहीं सकती, माइनस में खरीदा ऐसा तो नहीं होगा। चलिए क्वेश्चन नंबर 2 पर आ गए जी। जीपी दिया हुआ 1 लाख, न्यूमरेटर मिल गया और क्या चाहिए आपको? टोटल सेल्स दे रखी है, सेल्स रिटर्न दे रखी है। टोटल सेल्स का मतलब क्या होता है? कैश सेल प्लस क्रेडिट सेल, बस टोटल सेल्स ये होता है, इंक्लूडिंग सेल्स रिटर्न। अब सेल्स रिटर्न हटाएंगे हम, मतलब 5,25,000 में से मैं 25,000 हटा दूंगा तो नेट सेल्स बच जाएगी 5 लाख। सॉल्व कर दीजिए फटाफट से। 20% मल्टीप्लाई बाय 100 करना ना भूलें। सारी प्रॉफिटेबिलिटी रेशियोज में मल्टीप्लाई बाय 100 करना है, तभी आंसर परसेंटेज में आएगा। नेक्स्ट रेशियो है सर नेट प्रॉफिट रेशियो। जीपी रेशियो में ऊपर जीपी लेते हैं, नेट प्रॉफिट में ऊपर नेट प्रॉफिट लेते हैं। नेट प्रॉफिट आफ्टर ऑल एक्सपेंसेस। सर जीपी एनपी में फर्क क्या होता है? जीपी में सिर्फ डायरेक्ट एक्सपेंस माइनस हो चुके होते हैं, एनपी में इनडायरेक्ट एक्सपेंस भी माइनस हो चुके होते हैं। जीपी में सिर्फ रेवेन्यू फ्रॉम ऑपरेशन ऐड हुआ होता है, नेट प्रॉफिट में अदर इनकम भी ऐड हो चुकी होती है। बेसिकली पी&एल अकाउंट वाला जो डिफरेंस है, जो आइटम पी&एल में आती है वही जीपी एनपी में डिफरेंस है। पी&एल में दो ही आइटम आती है, इनडायरेक्ट इनकम, इनडायरेक्ट एक्सपेंस। क्वेश्चन नंबर 1, क्वेश्चन में लिखा हुआ है सर सेल्स 40 लाख, सीओजीएस 20 लाख, इंटरेस्ट 1,60,000, मतलब ये दो आइटम को ऐड करके आ गया 29,60,000। 40 लाख की सेल में से ये दो खर्चे माइनस करे तो प्रॉफिट आया 10,40,000। 35% टैक्स रेट है हमारी कंपनी पर, वो टैक्स माइनस करने के बाद नेट प्रॉफिट हमारे पास बचा 6,76,000।
डिविडेंड कंपनी दे रही है 2,20,000 का। क्वेश्चन में पहले पार्ट में मांगा जी इंटरेस्ट कवरेज रेशियो बताइए, सेकंड पार्ट में मांगा नेट प्रॉफिट रेशियो। पहले सेकंड पार्ट कर लेते हैं आसान वाला। नेट प्रॉफिट रेशियो में न्यूमरेटर क्या होगा जी 6,76,000 मींस नेट प्रॉफिट आफ्टर टैक्स, नेट प्रॉफिट आफ्टर टैक्स 6,76,000। बताइए डिनोमिनेटर क्या होगा 40 लाख 40 लाख सेल्स, सेल्स 40 लाख Yes, sir. इनटू 100। बताओ जी कितना आंसर है 6,76,000 न्यूमरेटर है जो कि नेट प्रॉफिट है, डिनोमिनेटर में सेल्स है जो कि 40 लाख है, इनटू में 100, तो ये आंसर आ गया सर 16.9%। डाउट है कोई? डिविडेंड माइनस नहीं करते, हाँ जी, डिविडेंड माइनस नहीं करते। डिविडेंड इज नॉट एन एक्सपेंस, जस्ट लाइक ड्राइंग्स इज नॉट एन एक्सपेंस। बताइए ड्राइंग्स कभी पीएनएल में आता हाँ सर, क्योंकि ड्राइंग्स तो पर्सनल खर्चा है उसका, यस है ना। ड्राइंग्स और डिविडेंड एक ही बात है, ठीक है। ड्राइंग्स माइनस नहीं कर, सॉरी डिविडेंड माइनस नहीं करेंगे हम क्योंकि एक्सपेंस नहीं होता, पीएनएल में नहीं आता। फर्स्ट पार्ट इंटरेस्ट कवरेज सर फॉर्मूला याद नहीं हमें तो याद याद है, बताइए क्या फॉर्मूला होता है प्रॉफिट बिफोर इंटरेस्ट एंड टैक्स डिवाइड बाय लॉन्ग टर्म बोरिंग्स इंटरेस्ट लॉन्ग टर्म डिवाइड बाय इंटरेस्ट। पीबीआईटी प्रॉफिट बिफोर इंटरेस्ट एंड टैक्स न्यूमरेटर है और डिनोमिनेटर है इंटरेस्ट, मिलकर काम करते हैं। डिनोमिनेटर मैं बताता हूं, डिनोमिनेटर में टैक्स क्यों लेते हैं? डिनोमिनेटर में टैक्स क्यों नहीं लगते, क्योंकि हम इंटरेस्ट कवरेज में इंटरेस्ट कितना कवर कर पा रहे हैं तो देखेंगे, है ना। डिनोमिनेटर मैं बताता हूं आपको 1,60,000, न्यूमरेटर आप बताइए कौन बच्चा बता पाएगा जी न्यूमरेटर 10 लाख 40 लाख इंटरेस्ट बिफोर प्रॉफिट एंड टैक्स 12 लाख 12 लाख। 12 जो बच्चे ढूंढ रहे हैं कहाँ लिखा है 12 कहाँ से मिल गया। सर सेल में से इंटरेस्ट माइनस मत करो, टैक्स माइनस मत करो, बाकी सब चीज माइनस कर लो, तो बाकी सब चीज में बचा ही क्या, सीओजी से तो बचा। सर क्या माइनस नहीं करना, आफ्टर टैक्स नहीं करना, बिफोर टैक्स माइनस। फॉर्मूला क्या है पीबीआईटी प्रॉफिट बिफोर इंटरेस्ट एंड टैक्स, मतलब इस प्रॉफिट में से ना इंटरेस्ट माइनस हुआ हो ना टैक्स माइनस हुआ हो, ऐसा प्रॉफिट चाहिए। इस क्वेश्चन में सेल्स में से सिर्फ 3 आइटम माइनस कर रखी हैं, सीओजीएस, इंटरेस्ट और टैक्स, 3 माइनस कर रखी है इस क्वेश्चन के अंदर। यस हमें इंटरेस्ट और टैक्स माइनस नहीं करना, सिर्फ एक ही आइटम माइनस करनी है सीओजीएस। तो सर 40 लाख में से अगर मैं 28 लाख माइनस करूंगा तो 12 लाख बचेगा पीबीआईटी। सर प्रॉफिट बिफोर टैक्स में इंटरेस्ट प्लस भी तो कर सकते हैं ना। ऐसे भी कर सकते हैं, तो लंबा होता है, ऐसे भी कर सकते हैं, सर लंबा तो नहीं क्योंकि दे ही रहा था हमें। कर सकते हैं। सर आपने न्यूमरेटर कितना बताया था 12 लाख, 40 लाख में से सीओजीएस माइनस कर दिया तो ये 12 लाख आ गया। सेकंड तरीका बता रहे हैं बच्चे कि सर पीबीआईटी दे रखा है, प्रॉफिट सॉरी पीबीटी प्रॉफिट बिफोर टैक्स दे रखा है, इसमें इंटरेस्ट माइनस हो चुका है, इसको इंटरेस्ट को ऐड बैक कर लेते हैं सर हम। तो 10,40,000 में ऐड कर लेते हैं 160, बिल्कुल सही तरीका है। तो न्यूमरेटर आ गया सर 12 लाख और डिनोमिनेटर है 1,60,000। कितना आंसर आया जी 7.5 टाइम्स। इसी क्वेश्चन में जीपी रेशियो बताएंगे आप लोग। कौन बच्चा बता पाएगा जीजीपी रेशियो, है कोई बच्चा ऐसा? सर डिनोमिनेटर में 1,60,000 है इसलिए हाँ, इंटरेस्ट कवरेज रेशियो। जीपी रेशियो कौन बच्चा बता पाएगा जी, देखते हैं। सीधा आंसर बताना है आपको, इतनी परसेंट आ रहा। 5 मिनट्स पहले पढ़ा 30%। सही है। जीपी रेशियो जीपी अपॉन सेल्स इनटू 100। जीपी कैसे निकालते हैं सर, सेल्स माइनस सीओजीएस।
सेल्स भी आपके सामने है, सीओजीएस भी आपके सामने है, जीपी निकाल लो। 40 लाख माइनस 28 लाख, ये आ गया 12 लाख। 12 लाख न्यूमरेटर आ गया है और डिनोमिनेटर में सेल्स मतलब कि 40 लाख इनटू 100 कितना आ गया जीजीपी रेशियो 30%। नेक्स्ट पेज पर आ गया जी। पहला क्वेश्चन दिया हुआ है ऑपरेटिंग प्रॉफिट रेशियो क्या होती है, इसको पढ़ेंगे नेक्स्ट क्लास में, लेकिन इस क्वेश्चन में आप जीपी रेशियो मुझे सॉल्व करके बताइए और नेट प्रॉफिट रेशियो सॉल्व करके बताइए, कर जाइए। हाँ जी फर्स्ट क्वेश्चन, और जो उससे नीचे फर्स्ट क्वेश्चन दे रखा हो पेज नंबर 211 पे दो क्वेश्चन दे रखे हैं, दोनों पे क्वेश्चन 1 ही लिखा हुआ है, दोनों में आप लोग जीपी रेशियो और नेट प्रॉफिट रेशियो चेक कराओ कर जाओ। जो नेक्स्ट कॉन्सेप्ट है नेक्स्ट क्लास पढ़ेंगे डिटेल्ड कॉन्सेप्ट का। दोनों ही क्वेश्चन में जीपी रेशियो, दोनों ही क्वेश्चन नेट प्रॉफिट रेशियो सॉल्व करके बताएं और कर जाएं। छुट्टी हो चुकी है, आप लोग लेट कर रहे हैं। ये वाले हाँ जी डिनोमिनेटर में कुछ गड़बड़ करी है मैंने, क्या सही लिखा? सर सही लिखा है। चेक कर लीजिए। सर 4 लाख में से 15,000 माइनस क्यों? नहीं है सर रिटर्न सही लिखा। देखिए पीएनएल अकाउंट के अंदर, स्टेटमेंट ऑफ पीएनएल के अंदर रेवेन्यू फ्रॉम ऑपरेशन आता है। रेवेन्यू फ्रॉम ऑपरेशन मींस नेट सेल्स, मींस इट इज आफ्टर सेल्स। ध्यान रहे, रेवेन्यू फ्रॉम ऑपरेशन का मतलब कैश सेल प्लस क्रेडिट सेल माइनस सेल्स रिटर्न। अब हमें दोबारा से सेल्स रिटर्न माइनस करने की आवश्यकता नहीं। तो ये बहुत बड़ा पॉइंट हो सकता था एग्जाम में गलती कराने के लिए, कि सर हम सेल्स रिटर्न माइनस कर देते। समझ में आ रही है बात? रेवेन्यू फ्रॉम ऑपरेशन इस टर्म का मीनिंग ही नेट सेल्स है, क्योंकि पीएनएल में ये टर्म आती है। अब न्यूमरेटर में सर मेरे को जीपी चाहिए, जीपी कहीं दिख ही नहीं रहा। पहले सीओजीएस निकालो और सेल्स में से सीओजीएस माइनस कर लो। सीओजीएस का फॉर्मूला है सर ओपनिंग स्टॉक प्लस परचेज प्लस डायरेक्ट एक्सपेंस माइनस क्लोजिंग स्टॉक। सीओजीएस निकालने का फॉर्मूला ओपनिंग स्टॉक कितना है 10,000, परचेजेस 1,20,000 और परचेज रिटर्न माइनस 5,000 माइनस क्लोजिंग स्टॉक 60,000। पता है कितना आया आंसर? 3,75,000। सभी एग्री हैं इनसे? 40,000 की तो होगा माइनस। हाँ जी क्या माइनस होगा? सर एडमिनिस्ट्रेटिव इनडायरेक्ट एक्सपेंस होते हैं 370 है, वो ज्यादा नहीं लग रहा? सर 65,000 है। 65,000 65,000 सीओजी। सभी एग्री हैं जी इससे? यस सर।
जीपी कैसे निकालते हैं सर? सेल में से कॉस्ट हटा दो, सेल माइनस कॉस्ट, जीपी आ गया 3,35,000। डाउट है, कंफ्यूजन है तो पूछो। नेक्स्ट पार्ट में नेट प्रॉफिट रेशियो निकालो। नेट प्रॉफिट कैसे निकालो? नेट प्रॉफिट ग्रॉस प्रॉफिट में से जीपी में से क्या करो? इनडायरेक्ट एक्सपेंस माइनस करते हैं। एक्सपेंस प्लस इनडायरेक्ट इनकम। इनडायरेक्ट तो है नहीं क्वेश्चन के अंदर। यस सर। इनडायरेक्ट एक्सपेंस वो दे रखा है, सेलिंग एक्सपेंस और एडमिनिस्ट्रेटिव एक्सपेंस, ये दोनों इनडायरेक्ट एक्सपेंस हैं। तो 70,000 और 40,000 2,75,000 1,10,000 2,25,000 दो एक्सपेंस दे रखे हैं सर, सेलिंग और एडमिनिस्ट्रेटिव। ये गुड्स से रिलेटेड नहीं, जब तक गुड्स रेडी टू सेल ना हो जाएं तब तक के सारे खर्चों को डायरेक्ट एक्सपेंस कहते हैं। सेलिंग खर्चा गुड्स के रेडी होने के बाद का खर्चा, एडमिनिस्ट्रेशन का खर्चा मतलब मैनेजमेंट का खर्चा, इसका गुड्स से कोई लिंक नहीं है। तो ये दोनों डायरेक्ट एक्सपेंस हैं। से नेट परचेजेस लिख रहे हैं। नेट प्रॉफिट हाँ वही नेट प्रॉफिट, सॉरी ये एफिशिएंसी बताया। नोट कर लिया जी सभी ने? यस सर। अगले वाले क्वेश्चन पर आ गए जी हम। इसमें साफ साफ दिख रहा है आपको जीपी, यस सर। साफ साफ दिख रही है सेल्स, जीपी अपॉन सेल्स। साफ साफ दिख रहा है सर एनपी 28,000, यस सर। साफ साफ दिख रही है सेल्स, एनपी अपॉन सेल्स। सॉल्व कर लीजिए फटाफट से। आज ले इतना ही, इसको सॉल्व करके जाना है।